देखिए इस एग्जाम्पल की बात करते हैं। MaABCD में 4 भिन्न भिन्न प्रकार के लिगेंड हैं जो कि धातु के साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं Pt, प्लेटिनम, NH3, pyridine और क्लोरीन और ब्रोमीन। चारों अलग अलग लिगेंड हैं, अमोनिया, pyridine, क्लोरीन, ब्रोमीन, जिसमें से 2 न्यूट्रल लिगेंड हैं NH3 और Py और 2 ऋणावेशित हैं क्लोरीन और ब्रोमीन। अब देखो अगर इसकी बात करें MaABCD की, तो यहाँ पर 3 प्रकार के ज्यामितीय समावयव पॉसिबल हैं। बनाकर देख लेते हैं एक एक को हम। मैंने कहा ये M है, ठीक है। आपको क्या करना है, किसी एक लिगेंड को स्थिर कर देना है और उसके सामने यानी विपक्ष पोजीशन पर अन्य लिगेंडों को रखना है। तो अन्य लिगेंडों को उसके सामने विपक्ष स्थिति पर रखने से जितने समावयवी बनेंगे वो उसके पूरे समावयवी होंगे MaABCD प्रकार के। तो देखो पहले समावयव में A के सामने C आ गया, दूसरे में आपको A के सामने B लेके आना है इसकी जगह, और तीसरे में A के सामने D लेके आना है। तो देखो करते हैं हम M अब यहाँ पर A हमने स्थिर कर दिया है, अब C है इसमें, तो अब हम B को ले आते हैं और इसको C की जगह कर दिया, यहाँ पर हो गया D, ठीक है। तो देखो एक नया रूप बन गया, B सामने आ गया। अब आपको क्या करना है, D को लाना है, M A को स्थिर रखा है, A के सामने D रखना है, C, और यहाँ पर आ जाएगा B, ठीक है। अब अगर आप क्या है, आपने तीनों को रख दिया, A को स्थिर किया तो A के सामने B आ गया, B इसमें आ गया, A के सामने C आ गया, C इसमें आ गया, A के सामने D आ गया, D इसमें आ गया। अब अगर क्या है, आपने फिर से घुमाने की कोशिश की तो फिर से यही रूप बनने लग जाएंगे वापस। भाई A के सामने C लेकर आओगे तो यही रूप फिर से आ जाएगा, B लेकर आओगे ये रूप आ जाएगा, D लेके आओगे तो ये रूप आ जाएगा। यानी अधिकतम जो है इसके 3 समावयवी बनेंगे। कितने बनेंगे? 3 MaABCD प्रकार के। अगर इस एग्जाम्पल में आपसे समकक्ष विपक्ष की बात कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि समकक्ष विपक्ष का निर्माण नहीं हो पाता है, या समकक्ष विपक्ष यहाँ पर नहीं बनता है। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर 2 समान लिगेंड नहीं है, चारों लिगेंड भिन्न भिन्न है। क्या है? चारों लिगेंड जो हैं वो भिन्नता लिए हुए हैं, अलग अलग हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर इस प्रकार का कोई उदाहरण देता है जिसमें चारों लिगेंड भिन्न है, समन्वय संख्या 4 यानी वर्ग समतली संरचना की बात करता है ज्यामिति की, तो हमें ध्यान रखना है किसी एक लिगेंड को स्थिर रखकर उसके विपक्ष स्थिति पर यानी उसके बिल्कुल सामने अन्य 3 लिगेंडों को रखना है। तो उससे क्या है, 3 ज्यामितीय समावयवी बनेंगे इस प्रकार के यौगिकों के। पहला ये है, दूसरा ये जिसमें B आ रहा है, तीसरा ये जिसमें D आ रहा है। क्योंकि A को कांस्टेंट कर दिया तो फिर 3 बचे हैं, 3 को आपको विपक्ष रखना है। तो A के सामने एक बार C रख दिया, एक बार B रख दिया और एक बार क्या रख दिया, D। तो क्या है, तीनों को विपक्ष स्थिति पर रख दिया, तो इससे ज़्यादा इसके ज्यामितीय समावयवी नहीं बनेंगे। अगर आपसे कहे इसके समकक्ष विपक्ष रूप बताइए तो हम मना कर देंगे सीधा कि यहाँ समकक्ष विपक्ष रूप का निर्माण संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चारों लिगेंड जो हैं वो भिन्न भिन्न है। समकक्ष विपक्ष तभी बनता है जब क्या हो, 2 समान लिगेंड संकुल के अंदर उपस्थित हो। ठीक है, तो ये था हमारा समन्वय संख्या 4 में MaABCD प्रकार के अंदर 3 ज्यामितीय समावयवी बनेंगे। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट समन्वय संख्या 6 यानी अष्टफलकीय ज्यामिति में समावयवता, ज्यामितीय समावयवी। समन्वय संख्या 6 के
ज्यामिति समावयवी। ठीक है। और समन्वय संख्या 6 है तो कैसी ज्योमेट्री हो जाएगी? अष्टफलकीय। ये भी क्लियर है, कैसी होगी? अष्टफलकीय ज्यामिति होगी। ठीक है। अब देखो इसके अंदर जो है हमें देखना है कि कितने प्रकार के ज्यामिति समावयवी बन सकते हैं। तो देखो इसके अंदर पहला जो ज्यामिति समावयवी बनेगा उसका उदाहरण का प्रकार होगा MA4B2। MA4B2 प्रकार का होगा। MA4B2 प्रकार का होगा। इसके अंदर 4 लिगेंड एक समान होंगे और 2 लिगेंड भिन्न होंगे। ठीक है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं CO कोबाल्ट धातु हो गया, केंद्रीय धातु। NH3 का होल 4 हो गया और B2 मैंने जैसे यहाँ पर कर दिया Cl2। ये इस प्रकार का वो एग्जाम्पल हो गया, प्रॉपर एग्जाम्पल। ठीक है, क्लियर है। अगर इसका नाम लिखना चाहे तो क्या होगा? नामकरण हमने सीख रखा है। सबसे पहले इसका ऑक्सीकरण अंक निकालना है। तो देखो ऑक्सीकरण अंक कितना हो जाएगा? x + 0 NH3 उदासीन है -2 बराबर 0, तो क्या आ जाएगा? x बराबर +2, तो ऑक्सीकरण अंक कोबाल्ट का +2 हो गया। नाम क्या हो जाएगा? 2 लिगेंड है, एक तो क्लोरो और एक एमीन, तो एमीन पहले आएगा। तो नाम क्या हो जाएगा? नाम हम लिख देंगे इसका टेट्रा एमीन। कैसा है ये पूरा संकुल? कोई प्लस माइनस नहीं है, उदासीन है, 8 नहीं लगाना है धातु के अंत में। टेट्रा एमीन डाइक्लोरो, डाइक्लोरो कोबाल्ट सामान्य नाम आएगा सेकंड, कोबाल्ट सेकंड। तो ये इस संकुल का नाम हो गया टेट्रा एमीन डाइक्लोरो कोबाल्ट सेकंड। कोबाल्ट क्यों लिखा केवल? क्योंकि ये उदासीन संकुल है और उदासीन और धनावेशित संकुल के जब नाम लिखते हैं तो धातु के नाम के अंत में 8 नहीं लगाते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं इसके समावयवी रूपों की कि इसके समावयवी कितने बनेंगे, क्या होंगे? समावयवी कितने बनेंगे इसके? तो देखो इसके 2 ही समावयवी बनाने हैं हमको, एक तो समपक्ष और एक विपक्ष। तो आपको पहचान कैसे करनी है समपक्ष विपक्ष की कि ये जो 2 समान लिगेंड हैं, कौन से? B2 वाले यानी Cl2, ये 2 समान लिगेंड यदि निकटतम स्थिति पर होते हैं, समपक्ष मैंने आपको स्थिति बताई थी 1 2 पर हो, 2 3 पर हो, 3 4 पर हो, 5 या 1 4 पर हो। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? निकटतम स्थिति पर ये है तो समपक्ष होगा, और यदि एक दूसरे के विपरीत है तो विपक्ष हो जाएगा। ठीक है। चलो इसके बनाते हैं, कैसे बनेंगे? मैं इधर से नाम हटा रहा हूँ। देखो M ये तो वर्ग हो गया। हमें क्या करना है? ये अष्टफलकीय बनाना है। तो 90 डिग्री पर 2 और आ जाएंगे अष्टफलकीय के अंदर। अब देखो यहाँ पर क्या करना है? अगर आपको इस तरह से मिल रहा है, यानी कि A और यहाँ पर आपको मिल रहा है Cl Cl, तो Ma4B2 हो गया, यानी कि यहाँ आप B लगा सकते हो। आप इसकी जगह प्रतिस्थापन कर सकते हो। NH3 A की जगह 4 NH3 आ जाएंगे और 2 Cl की जगह Cl, यानी कि हम ये चेंज कर सकते हैं NH3 और इसकी जगह क्या आ जाएगा? Cl। तो देखो Cl 2 निकटतम स्थितियों पर उपस्थित है। क्या है? निकटतम स्थितियों पर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये रूप जो है वो समपक्ष हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? समपक्ष। अगर ये Cl क्या हो जाए? एक दूसरे के विपरीत स्थिति पर हो जाएं। क्या हो जाएं?
एक दूसरे के विपरीत स्थिति पर हो जाएं तो हम कहेंगे इसको विपक्ष रूप। क्या कहेंगे? विपक्ष। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा विपक्ष रूप? M जैसे Cl यहाँ आ गया और यहाँ आ गया तो क्या बच गए? NH3। ये कौन सा रूप हो जाएगा? विपक्ष रूप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि ये दोनों Cl यहाँ पर है। ऐसा भी हो सकता है ये NH3 यहाँ पर आ जाए, ये दो Cl यहाँ आ जाए, या ये NH3 इधर हो जाए और ये दोनों Cl यहाँ पर आ जाए। निकटतम ही रहेंगे तो ही समपक्ष होगा। ठीक है, और अगर एक दूसरे के विपरीत चले गए तो विपक्ष हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा था पहला प्रकार MA4B2, जिसका एग्जाम्पल था टेट्राएमीन डाइक्लोरो कोबाल्ट सेकेंड। इसका UPSC नाम भी हमने लिखा है, टेट्राएमीन डाइक्लोरो कोबाल्ट सेकेंड, ये इसका UPSC नाम है। ठीक है, तो दो ज्यामिति समावयवी आ गए MA4B2 के, एक समपक्ष रूप है और एक विपक्ष रूप। ठीक है, आपको वो इसको उल्टा भी कर सकता है, ऐसे भी लिख सकता है MA2B4, एक ही बात है। MA2B4 यानी लिगेंड को आगे पीछे कर दिया, NH3 को यहाँ पहुँचा दिया, चार को और जो दो थे उनको आगे ले आया। बात एक ही है जिस तरह से कल किया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। MA2B4 कहे या MA4B2 कहे, सेम प्रकार से बनेंगे। आपको केवल समान देखने हैं दो वाले, अगर निकटतम है तो समपक्ष, और ये जो A2 वाले हैं ये विपक्ष रूप पर हैं, यानी एक दूसरे के सामने है तो विपक्ष रूप हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रकार देखते हैं। MA4B2 के बाद हम अगला देखते हैं MA3B3। दूसरा प्रकार है समन्वय संख्या 6 के लिए MA3B3, यानी तीन तीन लिगेंड हैं समान प्रकार के, ए प्रकार के 3 हैं और बी प्रकार के 3 हैं। ठीक है, अगर इसमें एग्जाम्पल की बात करें हम प्रॉपर कॉम्प्लेक्स की, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्रोमियम NH3 का होल थ्राइस, और ये हमने लिख दिया Cl3। ठीक है, तो NH3 3 हो गए, Cl 3 हो गए, तो ए प्रकार के 3 है और बी प्रकार के 3 है। इसका भी अगर हमें नाम लिखने की ज़रूरत पड़े, नाम लिखना पड़े, तो सबसे पहले ऑक्सीकरण अंक निकालना है। x + 0 NH3 0 होता है, Cl 3 है, तो क्या हो जाएगा x - 3 = 0, तो x = हमारा आ जाएगा ऑक्सीकरण अंक प्लस का 3। ठीक है, इसका नाम लिखें तो देखो एमीन पहले आएगा, तो नाम क्या हो जाएगा? ट्राईएमीन, 3 है NH3, ट्राईक्लोरो, ट्राईएमीन ट्राईक्लोरो, कॉम्प्लेक्स जो है वो उदासीन है, तो हम सीधा लिखेंगे कोबाल्ट, सॉरी क्रोमियम है, क्रोमियम थर्ड। ठीक है, ट्राईएमीन ट्राईक्लोरो क्रोमियम थर्ड, क्योंकि 3 ऑक्सीकरण अंक है तो ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके समावयवियों की बात करें तो आपको देखना है समपक्ष और विपक्ष पोजीशन। अगर यहाँ पर एंटी पोजीशन पर आ जाते हैं, जैसे हमने ये बनाया M
NH3 NH3 और NH3। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा Cl Cl Cl। ठीक है, तो देखो Cl निकटतम पोजीशन पर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, समकक्ष रूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समकक्ष रूप हो जाएगा। अगर यहाँ पर क्या हो जाए कि Cl जो है विपक्ष स्थितियों पर आ जाए और NH3 भी एक दूसरे के विपक्ष आ जाए, यानी कि ये संभावना प्रदर्शित हो जाए इस तरह से, ये देखो ये एक दूसरे के विपरीत आ गए और ये भी एक दूसरे के विपरीत आ गए NH3, तो ये हो जाएगा आपका विपक्ष रूप। कौन सा, विपक्ष रूप हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हुआ Ma3B3 प्रकार का एग्जाम्पल, ये होगा जिसका IUPAC नाम होगा ट्राईएमीन ट्राईक्लोरोक्रोमियम थर्ड। समावयवियों की बात करें, ज्यामिति समावयवी, तो ये समकक्ष रूप है और ये विपक्ष रूप है। पहचान कैसे करनी है, अगर Cl निकटतम पोजीशन पर आ रहा है तो ये होगा, और यदि Cl विपरीत पोजीशन यानी एंटी पोजीशन पर आ रहा है, Cl भी एंटी आ गया और NH3 भी एंटी आ गया, तो ये हो जाएगा आपका विपक्ष रूप। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं तीसरे प्रकार की ज्यामिति समावयवी समन्वय संख्या 6 के लिए। तो तीसरा प्रकार हम लेते हैं द्विदंतुक लिगेंड, जैसे MAA का होल ट्वाइस B2, MAA का होल ट्वाइस B2। AA का मतलब है ये सममित द्विदंतुक लिगेंड है। ठीक है, तो देखो इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हम ले सकते हैं COEN का होल ट्वाइस Br2। ठीक है, ऑक्सीकरण अंक की बात करें, EN इथिलीन डाईएमीन शून्य होता है, Br2 माइनस होता है, तो X-2 = 0। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑक्सीकरण अंक जो है इसका वो कोबाल्ट का +2 हो जाएगा, X = +2 हो जाएगा। अब ये +2 हो गया यहाँ पे, तो इसका नाम क्या होगा, इथिलीन डाईएमीन। इथिलीन E आ रहा है ETHIL, और ब्रोमो B आ रहा है, तो ब्रोमो पहले आएगा, तो नाम क्या हो जाएगा, डाईब्रोमो। डाईब्रोमो। अब देखो इथिलीन डाईएमीन लिगेंड में ऑलरेडी डाई आ रहा है और उसके 2 हैं, तो बिस ट्रिस लगाते हैं, तो हम लिखेंगे बिस, डाईब्रोमो बिस इथिलीन डाईएमीन, एथिलीन डाईएमीन। बिस इसलिए लगाया है क्योंकि इसका होल ट्वाइस है और इसके नाम में डाई आ रहा है, इसलिए बिस ट्रिस का यूज किया है। डाईब्रोमो बिस एथिलीन डाईएमीन उदासीन कॉम्प्लेक्स है, सीधा कोबाल्ट लिखेंगे सेकंड, कोबाल्ट सेकंड। ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा यौगिक का, डाईब्रोमो बिस इथिलीन डाईएमीन कोबाल्ट सेकंड। ऑक्सीडेशन नंबर 2 है। अब इसके अंदर बात करें हम समपक्ष विपक्ष की, तो हमें फिर से इस पर फोकस करना है B2 पर। अगर ये निकटतम है तो क्या होगा, समपक्ष, और विपरीत है तो विपक्ष। तो देखो कैसे बनेगा ये, देखो इथिलीन डाईएमीन, अपन को सूत्र पता है इसका क्या होता है, अपन को पता है इसका सूत्र होता है CH2NH2 और CH2NH2। उदासीन लिगेंड होता है एथिलीन डाईएमीन।
मैं यहाँ पर इसका पूरा फॉर्मूला नहीं लिखकर इसका शॉर्ट रूप EN लिखूँगा। क्या लिखूँगा? EN। या आप लिखना चाहो तो इसको पूरा भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखो ऐसे लिख देंगे CH2 CH2 NH2 NH2, दोनों ने दे दिए, दो उपसय संयोजी बंध बन जाएंगे। और इधर देखो यहाँ पे NH2 CH2 CH2 NH2, ये दूसरा इथिलीन डाइएमीन हो गया CH2 NH2 CH2 NH2। अब यहाँ पर दो पोजीशन बची है, इन पर आ जाएगा Cl। एक तो ये हो गया दो बंध, दो इसने बना लिए, और दो ये 6 हो गए, समन्वय संख्या 6 हो गई। तो ये क्या है? निकटतम है क्लोरीन, तो ये कैसा रूप हो जाएगा? समपक्ष रूप हो जाएगा। ठीक है। अगर इसके विपक्ष रूप की बात करें तो देखो, इसके विपक्ष रूप की बात करें तो क्या होगा? Cl जो है वो एंटी पोजीशन पे होगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? NH2 CH2 और CH2 NH2। ऐसे इधर हो जाएगा NH2 CH2 और ये CH2 इधर NH2। ठीक है। यहाँ पर विपरीत पोजीशन पर है क्लोरीन, तो ये क्या हो जाएगा? विपक्ष रूप। ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है ज्यामितीय समावयव तीसरा प्रकार MAA का होल ट्वाइस B2, जिसमें द्विदंतुक लिगैंड है इथिलीन डाइएमीन। समपक्ष रूप आपको देखना है, जो B2 है वो निकटतम पोजीशन पर है तो समपक्ष, और विपरीत स्थिति पर है एंटी डायरेक्शन में तो वो विपक्ष रूप होगा। ठीक है। ये अब देखो, जिस तरह आपने किया है कि समन्वय संख्या 4 के लिए आपने कहा कि स्थितियों से पता लगाते हैं समपक्ष विपक्ष। तो देखो, ये पहली, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 6 हो गई। अब अगर आपको निकटतम से मतलब है 1 2 2 3 3 4 4 5 या 5 और 6, या फिर हम कहें 1 6, यानी इन पर हो, इन पर हो, इन पर हो, इन पर हो, इन पर हो या इन पर हो, तो निकटतम स्थिति ये सारी है तो समपक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समपक्ष। और यदि समान लिगैंड कहाँ पर आ रहा है? विपरीत स्थितियों पर, यानी कि 1 4 2 5 और 3 और 6, तो कैसा हो जाएगा? वो विपक्ष रूप हो जाएगा। ठीक है। सेम उसी तरह से थे जैसे समन्वय संख्या 4 में। तो ये निकटतम तो समपक्ष, और ये आ गया 2 और 5 पर तो ये हो जाएगा विपक्ष। ठीक है। इसके बाद लास्ट जिस तरह से MABCD देखा था, यहाँ पर भी होता है, और उसका सिर्फ आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे वो ज्यामितीय समावयवी पूछता है, आपसे कहता है, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में अगर पूछता है तो वो इतना ही पूछता है, बनवाता नहीं है। जैसे हमने देखा था MABCD जो है, इसके टोटल 3 ज्यामितीय समावयवी बनते हैं जो हमने बनाए थे। एक को स्थिर रख देना है, 3 को उसके विपक्ष पे रखना है, तो 3 बन जाएंगे। ये आपसे पूछे तो बना भी सकते हो, बनवा भी सकता है, क्योंकि 3 ही हैं। लेकिन अगर आपसे चौथा प्रकार यहाँ पर MABCDEF अगर ये संकुल देता है और आपसे कहता है कि कुल ज्यामितीय समावयवी कितने बनेंगे, या कुल ज्यामितीय समावयवियों की संख्या बताइए, तो आपको ध्यान रखना है इससे टोटल 15 ज्यामितीय समावयवी बनेंगे। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, अगर पूछता है तो बनवाएगा नहीं, क्योंकि 15 बनाना पॉसिबल नहीं है, इतना टाइम वेस्ट होगा, तो टाइम नहीं है, तो कभी भी बनवाता नहीं है। अगर पूछता है तो आपको ध्यान रखना है MABCDEF यानी 6 की 6 लिगैंड भिन्न है, तो कितने ज्यामितीय समावयवी बनेंगे? टोटल 15 ज्यामितीय समावयवी बनेंगे। क्या बनेंगे? 15 ज्यामितीय समावयवी। हाँ, अगर आपसे वो एग्जाम्पल की बात करता है तो एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे कोबाल्ट
NH3 H2O, NH3 H2O pyridine, क्लोरीन, ब्रोमीन और CN। एग्जाम्पल आप दे सकते हो। 6 की 6 लिगेंड भिन्न रखने हैं और उसमें ध्यान रखना है इसका ऑक्सीकरणांक 3 ही रखना है। तो 3 रखने के लिए हमें 3 उदासीन लिगेंड लेने होंगे। NH3 उदासीन है, H2O उदासीन है और pyridine, ये बाकी तीनों ऋणात्मक हैं, तो इसका ऑक्सीकरणांक 3 आ जाएगा। ठीक, तो आपका इस तरह से ये समन्वय संख्या 6 के लिए ज्यामिति समावयवी जो है वो पूरा होता है। यहाँ सिर्फ आपको संख्या ध्यान रखनी है, यहाँ 3 बनेंगे, आप बना भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक को स्थिर रखकर तीनों को उसके विपक्ष ले जाना है।